नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी बाजार पर अगले आधे घंटे तक सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी हफ्ते के अंत में गोल्ड क्या बड़ा जंप लगाएगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोल्ड ने कल 50,936 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। आज भी बाजार की ओपनिंग मजबूती के साथ हुई थी और शुरुआती दौर में मार्केट ने 50,800 के ऊपर का भाव दिखाया था। अब हालांकि उस लेवल से थोड़ी सी कमजोरी आई है, लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार यूएस मार्केट शाम को खुलेंगे तब क्या गोल्ड एक बार फिर से नई छलांग लगाएगा, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और साथ ही अब आपको गोल्ड में करना क्या है, क्या इस लेवल पे आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या नई रणनीति आपकी गोल्ड में होनी चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जिगर त्रिवेदी आनंद राठी के, हमारे साथ नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ सौरभ गाडगिल हैं चेयरमैन है पीएनजी ज्वेलर्स के, और साथ ही आदित्य पेचे हैं डायरेक्टर हैं वामन हरि पेचे के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा पहला सवाल सौरभ गाडगिल जी आपसे होगा कि 50,000 से ऊपर गोल्ड का मार्केट अभी टिकेगा आपको लगता है, या आपको लगता है कि एक बार मार्केट 50,000 से नीचे आने वाला है? नमस्कार। जैसे हम 2-3 दिन से देख रहे हैं गोल्ड में रैली होती जा रही है और गोल्ड 48,000 से लेकर आगे 49-50 के ऊपर भी गया है। मेरे हिसाब से कोई मार्केट में थोड़ा कम ज्यादा होता ही है, हमेशा ही ऊपर जाएगा नहीं। लेकिन अगर हम 2 महीने की बात करें तो मेरे हिसाब से गोल्ड में बुलिशनेस ही रहेगा और गोल्ड 60,000 के आगे क्रॉस करेगा। तो दिवाली में मैं सबको बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से दिवाली इस बार 65,000 के हिसाब से गोल्ड में रहेगी। तो हर डिप के ऊपर लोगों ने बाइंग करना चाहिए और खासकर कंज्यूमर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, भले वो गोल्ड कॉइन में हो, बुलियन में हो या फिर जेवरात में हो, क्योंकि कोरोना और ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो अभी वर्ल्ड वाइड दिख रही है ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली है और 1-2 साल तक मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस चलने वाली है। तो ये चलते वक्त गोल्ड में एक तेजी हमेशा बनी रहेगी। तो हर एक आदमी को अपने पोर्टफोलियो में से 20-25% गोल्ड में इन्वेस्ट करने की मैं राय देता हूँ। लेकिन ये राय के साथ इतना कहना चाहूंगा कि स्पेकुलेशन से दूर रहो, मार्केट रूमर से दूर रहो और जितना आपका सेविंग है उस सेविंग का थोड़ा पार्ट गोल्ड में जरूर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी वही हो रहा है कि कंज्यूमर लेवल पे भी लोग आके अपने हिसाब से सोने के सिक्के, सोने के बुलियन या फिर जेवरात हो जो भी बाइंग कर रहे हैं। तो ये तेजी गोल्ड में बनी रहेगी, लेकिन हर तेजी में कम ज्यादा ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो भी देखने को मिलेगा गोल्ड में। लेकिन एक विश्वास जो है रियल एसेट में वो बना रहना चाहिए और लोगों को राय यही है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके रहो। गोल्ड एक अच्छा रिटर्न देगा, एक अच्छा सेफ्टी ऑप्शन रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड एक अच्छा रिटर्न देगा और गोल्ड में अभी भी तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपने, बड़ी बात यह कही है कि दिवाली तक गोल्ड का भाव 65,000 रुपए तक भी जा सकता है, यानी नवंबर में दिवाली है। और सौरभ गाडगिल जी कह रहे हैं कि नवंबर में आपको, यानी इस बार दिवाली पर आपको 65,000 रुपए के भाव पर गोल्ड खरीदना पड़ेगा, ये दावा कर रहे हैं सौरभ गाडगिल जी। चलिए हमारे साथ बने रहे सर। आप हमारे साथ इस वक्त आदित्य पेचे भी जुड़े हैं, वामन हरि पेचे के डायरेक्टर हैं। पेचे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके हिसाब से दिवाली पर आप लोग किस भाव पर सोना बेचेंगे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हाई पॉइंट जो था $1,900 था, अभी सोना उसके बहुत करीब आ गया है। तो एग्जैक्टली कितना बढ़ सकता है वो कोई कह नहीं सकता, पर अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो मेरे हिसाब से इधर 10-15% और बढ़ सकता है सोना। क्या भाव से बेचेंगे वो मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्ट भाव का प्रेशर, लेकिन भरपूर सोना बेचेंगे जरूर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से भाव बढ़ रहा है तो लोग अभी डेफिनेटली सोना लेने के लिए काफी उत्साहित हो गए हैं। अच्छा। तो पेटे साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि अब आगे शादियों का सीजन है, दिवाली का त्योहार होगा,
तो फिजिकल डिमांड क्या 50,000 के ऊपर ठीक ठाक रहेगी या 50,000 के ऊपर लोग जल्दी हिम्मत नहीं जुटाएंगे गोल्ड खरीदने का? क्या अनुमान है आप लोगों का? मेरे हिसाब से कि अभी 50,000 का जो एक मेंटल बैरियर था वो टूट चुका है और लोगों को सबको ऐसा ही लग रहा है कि सोना इधर से बढ़ेगा। मेरा तजुर्बा यह है कि जब भी कोई एसेट क्लास इंक्रीज होता है ना इन वैल्यू, तो सब लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को एक प्रकार का फीलिंग आता है कि आई शुड नॉट मिस द बस, राइट। तो जब भी आई हैव सीन के एक 7-8 साल पहले चांदी भी 70,000 के भाव हुआ था, तब भी लोगों ने खूब खरीदी की। तो मेरे को नहीं लगता है कि प्राइस बढ़ने से लोग खरीदी नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हर एक आदमी का थोड़ा बजट रहता है, तो किसी को बड़ी चीज खरीदनी हो, सपोजिंग 100 ग्राम की, भाव बढ़ने से वो थोड़ी 80 ग्राम की ले सकता है, लेकिन जनरल जैसे भाव बढ़े और भी अगर बढ़ेगा तो लोग जरूर सोना और खरीदेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, तो आपको लगता है कि लोग जरूर खरीदेंगे क्योंकि सोने की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। गाडगिल साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि गोल्ड की तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि प्राइस अभी कीमतें और बढ़ेंगी, क्या चांदी में भी उसी रफ्तार से दाम ऊपर जाएंगे या चांदी की रफ्तार गोल्ड के मुकाबले थोड़ी आपको धीमी दिख रही है? नहीं, मेरे हिसाब से चांदी में तो ज्यादा तेजी रहेगी, क्योंकि चांदी में इंडस्ट्रियल यूज का भी एक बड़ा कंपोनेंट होता है। जो भी 5G टेक्नोलॉजी का जो हर जगह रोल आउट हो रहा है, उसमें चांदी का बड़ा महत्व होता है। फिर सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, उसमें चांदी का बहुत इस्तेमाल होता है। और अभी अगले 4 महीने तक जो देखा इंडिया में, तो ये जो त्योहार है, भले राखी है, उसका गणपति है, दिवाली है, तो इसमें चांदी के बर्तन, चांदी के पूजा के साहित्य ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे परचेज करते हैं। और इन्वेस्टर डिमांड भी चांदी में अभी बहुत बड़ी दिख रही है। चांदी की ETF में, US में बहुत बड़ी बुकिंग हो रही है। तो दिवाली तक मेरा अनुमान है कि चांदी 90,000 के ऊपर जाएगा। और चांदी में जो पिछले बार जो रैली आई थी 5 साल पहले, उसके वो रैली को क्रॉस करके चांदी नया हाई दिखाएगी। और दोनों ग्लोबल टर्म्स पर और इंडिया दोनों जगह पे एक नया हाई दिखेगा। तो चांदी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चांदी से लोगों को स्टोरेज का इश्यू आता है कि चांदी बड़ी अगर क्वांटिटी लेंगे तो उसका स्टोरेज कहाँ करेंगे। तो इसलिए चलते वक्त थोड़े लोगों का रुख वापस मुड़ता है गोल्ड की तरफ। लेकिन मेरे हिसाब से चांदी में एक अच्छी रैली दिखने वाली है और ये रैली गोल्ड के जैसे 2 साल तक चलेगी। तो चांदी भी एक अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट चांदी जरूर होना चाहिए, क्योंकि चांदी में कंज्यूमर डिमांड भी अच्छी है और इंडस्ट्री डिमांड भी बढ़ने वाली है। ऑटो इंडस्ट्री का रिवाइवल 6 महीने बाद अगर चालू हो गया तो चांदी का यूसेज और बढ़ेगा। तो ये चलते वक्त गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी बनी रहेगी। मेरा टारगेट दिवाली का गोल्ड 65,000 और चांदी 90,000 का है। अरे, चांदी 90,000 आप ऐसा पहला व्यक्ति हैं पिछले 2-3 दिनों में जो हमने बात की है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, तो आप ऐसा पहला शख्स है जो 90,000 का टारगेट दे रहे हैं चांदी में। ये बहुत ही दिलचस्प है, और वो भी साल के अंत तक नहीं, दिवाली पे ही आपको लगता है कि 90,000 चांदी का भाव दिख जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है और देखना होगा कि वाकई मार्केट की रफ्तार क्या होती है। लेकिन एक बड़ा अनुमान तो है ही, 65,000 गोल्ड और 90,000 सिल्वर। पेटे साहब, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सर, जब से पिछले 2-3 दिनों में 50,000 का लेवल गोल्ड ने टच किया है, उसके बाद से कस्टमर का रुझान क्या है? आपके जो स्टोर हैं वहां पर क्या बाइंग एक्टिविटी में कुछ कमी आई है या लोग आ रहे हैं? किस तरह का ग्राउंड सिचुएशन क्या है अभी ज्वेलरी खरीदने को लेकर? ग्राउंड सिचुएशन जब से 50,000 का भाव हुआ है तो ग्राउंड सिचुएशन एक्चुअली ऑन द कंट्री बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, उसमें डिफरेंस है कि अभी लोग ज्यादा ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, इसके बला हुआ कॉइन या सिक्के या 100 ग्राम के बाद बुलियन जो है ना, वो काफी लोग ले रहे हैं, उसके लिए काफी लोग आ रहे हैं। और इनिशियली अभी लोगों को लग रहा है कि भाव बढ़ रहा है, इसलिए वो बुलियन लेके रखेंगे, और जब सीजन आएगा वेडिंग का तब वही गोल्ड यूज करके वो दागिना बनाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो जनरल जो फुटफॉल है जो हमारा काफी बढ़ गया है, लेकिन प्राइमरीली बाइंग स्पेशली लास्ट 5-6 डेज से बुलियन के लिए ज्यादा है, ज्वेलरी के लिए थोड़ी कम। आप कह रहे हैं कि बुलियन की डिमांड ज्यादा है और ज्वेलरी की कम, मतलब आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये सवाल हमने इसलिए पूछा था कि ताकि आपको ये अंदाजा लगे। 2 महत्वपूर्ण बात है अब गोल्ड के लिए आप समझ लें जो अभी की चर्चा में निकल कर आई है। एक तो ये
कि गोल्ड की जो कीमतों में तेजी आई है उसके पीछे बड़ी निवेश मांग एक बड़ी वजह है और दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट बाइंग ऑनलाइन या जो बड़े फंड हैं वो गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं जिससे दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी आदित्य पेठे जी ने कही वो ये कि जो लोग स्पॉट मार्केट में हाजिर बाजार में भी गोल्ड खरीदने आ रहे हैं तो उनका मकसद भी अभी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा है और इसीलिए लोग जब दुकानों पर जा रहे हैं ज्वेलरी की दुकानों पर तो ज्वेलरी कम बुलियन ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब गोल्ड क्वाइन, गोल्ड बार, और ये मकसद है इन्वेस्टमेंट का। मतलब यह है कि जो लोग कैश में लेकर या हार्ड कैश देकर मार्केट में जाकर गोल्ड खरीद रहे हैं अभी उनका भी मकसद अभी इन्वेस्टमेंट का ही है, लिहाजा गोल्ड को दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और कल हमारे साथ WGC इंडिया के MD थे सोम सुंदरम PR साहब, उन्होंने इसमें एक बात और जोड़ दी थी कि दिवाली के आसपास और दिवाली के बाद का जो समय होगा वो वक्त ऐसा होगा जब ज्वेलरी की डिमांड में भी हम बढ़ोतरी देखेंगे। तो अभी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ही, आगे जब ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी तो ये दोनों डिमांड मिलकर गोल्ड को और बड़ी मजबूती देगा, ये इससे साफ तौर पर संकेत दिख रहे हैं। तो ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म की दिवाली तक के लिए। अब सवाल यह है कि क्या हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड बड़ा जंप लगाने को तैयार है? नवनीत जी, क्या आज एक बार फिर से हम 51,000 से ऊपर का भाव आज देर रात तक के कारोबार में देख पाएंगे गोल्ड में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। हमने देखा है जो रिसेंट मोमेंटम है गोल्ड में वो कहीं भी रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा है और हम लगभग 25 से 30 डॉलर शॉर्ट है लाइफ टाइम हाई के। तो कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि गोल्ड में जो मोमेंटम है वो हो चुका है या इसमें अब थोड़ी सी थकावट देखने मिल रही है, थोड़ी सी रुकावट है। छोटे मोटे 100-200 रुपए के करेक्शन ऑन द वे आते रहेंगे बट लार्जर ट्रेंड या लार्जर बायस अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेरे हिसाब से 50,500 50,600 के रेंज में आप बाई कर सकते हैं। 50,250 का स्टॉप लगाइए एंड 51,000 के ऊपर के स्तर फिर से देखने मिल सकते हैं। रिटेल निवेशकों को मैं स्टॉप लॉस जरूर लगाना की एडवाइस करूंगा क्योंकि जो वोलेटिलिटी है काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी हाई है और बहुत रिसेंटली हमने बहुत अच्छा रनअप देखा है। तो कहीं अगर स्टॉप होने की नौबत आती है तो स्टॉप कर दिया जाए क्योंकि प्राइसेस में करेक्शन गहरा भी सकता है। अच्छा, ठीक है। अब जिगर आप बताएं कि 50,728 ये MCX पर गोल्ड का बिल्कुल ताजा भाव है। इस भाव पर आज के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है रैली इंट्राडे में भी रहेगी। अगर करंट भाव से ही यहाँ पे एक बार स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है सो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल गोइंग अलोंग एट करंट लेवल्स। 50,700 50,500 स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मार्केट की वोलेटिलिटी को देख के शायद ये 200 पॉइंट जस्टिफाई हो रहे हैं। आई थिंक लेट इवनिंग तक हमें 51,000 के ऊपर के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, इंट्राडे हो या पोजिशन हो। I'll go long on dips also and even at CMP also. तो आप कह रहे हैं कि 51,000 से ऊपर का भाव जाएगा। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं गिरावट पर बाइंग की राय है। 50,550 के भाव पर मोतीलाल ओसवाल की बाइंग की कॉल है। मतलब ताजा भाव पर आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, थोड़ी सी गिरावट आ जाए तब आप बाइंग करें। आपको आज शाम के कारोबार में 51,000 से ऊपर का भाव दिख जाएगा, ये बात निकल कर आ रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज शाम के कारोबार में चांदी का क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।